क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप लोग। आज मैं होम्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बेसिकली आज मेरा आपकी खिदमत में हाजिर होने का मकसद ये है कि मैं रियल्टर हसन अली से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकूँ जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, और कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैं कर सकूँ जो आपने हमारे तक पहुँचाएँ और हसन भाई से जानना चाहते हैं। तो वो मैं हसन भाई से करूँगा, उनके जवाब ये देंगे और उन जवाब को फिर आप फॉलो रखेंगे। ठीक हो गया, चलते हैं हसन भाई की तरफ। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाएं कैसे? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है बताओ? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आजकल आपको पता ही पाकिस्तान की क्या हाल चल रहा ऐसे है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल आजकल इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे ना, बिल्कुल हमें ऐसे। लोगों के घर जाना पड़ रहा है। लोगों के घर जाके हम वहां से इन्वेस्टमेंट उनकी पेपर उठा के फाइल भी घर डिलीवर कर रहे तो हैं। लोग आजकल क्या करें कि इन्वेस्ट कर सकें, मतलब क्या ऐसा प्लेटफॉर्म क्या है इसका मतलब? देखिए बेसिकली लोगों ने इन्वेस्ट करते हुए कभी देखा नहीं है कोई डेवलपर का नाम, ठीक हो गया, ना सोसाइटी का नाम, ठीक हो गया, ना सोसाइटी की पॉलिसी देखी कि भाई वो किस बेस पे आपको इन्वेस्ट करके फायदा दे रही है। ठीक हो गया। अब बेसिकली बहुत सी सोसाइटीज ने अपने पॉलिसी चेंज कर ली है। पहले वो बेसिकली ओवर सेल करते हैं, फिर बाद में उसकी शफलिंग करते हैं। जो लोग रेगुलर इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो वो उसकी चलती रहती है। नहीं, जैसे कि मेरा सवाल ये है ना कि आप तो खुद रियल एस्टेट के हैं, तो आप मुझे गाइडेंस भी उस हिसाब से दे रहे हो, लेकिन एक बंदा है जो बेसिकली जॉब करते थे, पैसे कम है, उसको क्या ऐसा काम करना चाहिए कि उसका पैसे डबल हो? मतलब करें वही आप तो फाइल बोलेंगे ना। फाइल भी तो देखिए ना। फाइल अब आप सोसाइटियां देखी हैं आज तक आपने, B17 हो गई, बड़े बैरिया हो गया, DH हो गया, प्रोजेक्ट्स देखे ना, ये पहले फाइलों में बिके हुए बिके में मान लिया, लेकिन आपके पास बेसिकली आप कहेंगे आप जमीन के हिसाब से बता सकते हैं, उसके अलावा नहीं बता पाएंगे आप। देखिए आप किसी भी अब इन्वेस्टमेंट आप गाड़ी पे करना चाहते हैं, गाड़ी पे कर सकते हैं, मगर वो डिपेंड करती है डॉलर वाइज। रियल एस्टेट एक वाहिद चीज है जो आपको प्रॉफिट ही देगी, ना वो डॉलर पे डिपेंड करेगी ना किसी पे करेगी। लेकिन फाइल तो अमूमन 7 साल का टाइम पीरियड होता है, जिस तरह कि आप बताते हैं अपनी वीडियोस में लोगों को कि 7 साल तक की आपको फाइल होल्ड रखना होती है। देखिए ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जो 3-3 साल में डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन उसकी अमाउंट ज्यादा है। उसके अमाउंट ज्यादा है, मगर आपने तो 10% करके ही देने ना। नहीं तो फिर भी एक चीज आप हमें बेच रहे हैं, एग्जाम्पल तौर पर 13 लाख वाली 5 मरला, एक जगह पे 40 लाख 5 मरला बेचेंगे, तो डिफरेंशिएट तो आ जाएगा ना। वो तो देखिए जाहिर बात है, जहाँ फास्ट डेवलपर है तो वो पैसे भी जल्दी निकलवाएगा। ऐसे ही है। अगर तो एक स्लो डेवलपर है जिसने 7 साल लेना है वो सस्ता बेचेगा। ठीक हो गया। मगर फिर वो ये होता ही है कि देखिए आजकल मार्केटिंग में थोड़ी खामोशी इसलिए भी है। अभी आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि सस्ता के पीछे अब होता क्या है। अभी जैसे कि एक हम चक्की रोड की एग्जांपल ले लेते हैं, 44 किलोमीटर की है चक्की रोड। ठीक हो गया, ठीक है, अच्छा हजारों प्रोजेक्ट है। ठीक हो गया। और उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि सारी प्रोजेक्ट्स के हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए उसमें 80% डेवलपर काम कर रहे हैं, अच्छा डिलीवर भी कर रहे हैं, अच्छा बना भी रहे हैं। ऐसे ही है। जो 20% लोग हैं वहाँ, अब 20% जैसे लोग हर जगह पे हैं, सिर्फ चक्की रोड पे नहीं है। इस्लामाबाद के, रावलपिंडी के, लाहौर की, कराची, किसी भी कोने में चले जाएं, 20% ऐसे भी डेवलपर हैं जो सस्ते के नाम पे खींचते हैं, मगर आपकी पूरी जिंदगी फाइल ही रहती है। ठीक हो गया। वहां से तो क्लाइंट इन्वेस्टर डर जाता है। ठीक हो गया। वो कहता है जी कुछ मिला ही नहीं मुझे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आप बेसिकली प्रेफर करेंगे कि जो इन्वेस्टर अभी इन्वेस्ट करना चाह रहा है रियल एस्टेट में, फाइल पे इन्वेस्टमेंट करें। फाइल पे इन्वेस्ट करे और ऐसे डीलर के पास जाए जो आपकी फाइल पे कल जिम्मेदारी भी ले रहा हो और रीसेल की भी। ये नहीं कि दे के बस नहीं, रीसेल की जिम्मेदारी तो कोई लेता है, लेकिन जब फाइल जब बंदा परचेस कर ले तो उसके बाद कॉल उठाते डीलर का। ऐसा क्यों? ऐसा ऐसा कब होता है? देखिए आप कहते हैं, मेरे सामने ऐसे बहुत से अहबाब हैं जो मुझे कहते हैं कि हमने फलां सिटी में फाइल ले ली और जिससे ली हम उसे कॉल करते हैं वो रिप्लाई नहीं करते। मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, आपने ऐड देखा होगा 5 लाख का 5 मरले का प्लॉट दे रहे हैं, आपने बुक करवा लिया होगा। ऐसा ही होता है। सस्ता, जब आप सस्ते पे जाएंगे ना, सस्ते में तो मार खाएंगे। तो जो ब्लूवर सिटी है जिसकी आप बता रहे हैं, वो जब 9 लाख का था, सस्ता था, तो उन्होंने मार खाई बेसिकली। क्या नहीं, आप अगर उस चीज का प्राइस प्लान निकाले ना, ब्लू वर्ल्ड में उस टाइम आपको फिर भी 8 मरले का 5 मरला दिया। ऐसे ही है। वहाँ पे ऐसी सोसाइटीज भी हैं जो 5 मरले का 5 मरले का प्लॉट देगी, ठीक हो गया। बना के। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी आप बेसिकली कह रहे हो कि जमीनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फाइल में करना चाहिए। वो तो देखिए लेकिन प्रॉफिटेबल चीज है ना। ठीक हो। बस मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी फाइलों पे इन्वेस्ट कर रहा है, मंथली इंस्टॉलमेंट और प्लान को लाजमी फॉलो करें। अच्छा, दूसरा मैंने देखा है तमाम मार्केट को जितना मैंने सर्च किया, उस मार्केट में सबसे ज्यादा इस्लामाबाद की मार्केट गर्म है रियल एस्टेट के हिसाब से ना। तो बेसिकली कराची, लाहौर में जो रहते हैं,
अगर वो यहाँ पे नहीं आना चाहते तो उनको वहाँ पे कोई ऐसी स्कीम है जो जैसे यहाँ पे अपना हबीब रफीक आप कहते हैं कि हबीब रफीक की स्ट्रेटजी है कैपिटल स्मार्ट सिटी, इस तरह लाहौर में कोई स्ट्रेटजी है जो उनको बेनिफिट दे सकती है और उस पर वो अपना बिल्कुल है। अब देखें हबीब रफीक की बात करी है तो अब इनके प्रोजेक्ट इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, कराची, इधर प्रोजेक्ट मौजूद है। कराची में किस जगह पे? कराची में डीएचए आपका सारा इन्होंने बनाया है। जाती प्रोजेक्ट तो देखिए मैंने कहा। तो सर मैं वही पूछ रहा हूँ ना आपसे, आप जाती प्रोजेक्ट बताना मुझे। हबीब रफीक के कराची में जाती प्रोजेक्ट अभी कोई नहीं है। जाती तो अभी इनका बेसिकली इन्होंने बनाए हैं इस्लामाबाद द कैपिटल स्मार्ट सिटी, सेकंड इन्होंने बनाया लाहौर स्मार्ट सिटी, फिर गुजरावाला में रॉयल ऑर्चिड, मुल्तान में रॉयल ऑर्चिड, ये 4 इनकी सोसाइटी जाती इनकी बन चुकी हैं। आज ऑन ग्राउंड मौजूद है। ठीक हो गया। वैसे मतलब ये बनाने से पहले का जो इनका बैकग्राउंड था वो बेसिकली ये ठेकेदार थे। ये तो इंटरनेशनल बिल्डर है हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड। एक ये देखें ये सिर्फ सोसाइटीज नहीं बनाता, ये अगर हम इसका अगर रिकॉर्ड्स में देखें तो ये इंटरनेशनल लेवल पे रोड्स के भी ठेके लेता है। ये तो बड़ा डेवलपर। इसका तो आपको बैरियर जाते हैं कैसा लगता है? बेहतरीन लगता है। ये अच्छे जाते हैं, कैसे जाता है? लाइफस्टाइल लगता है। बैरियर के मालिक से आप मलिक रियाज साहब से पूछ लेना जाके, वो ये कहेंगे जी ये जो ठेके लिए थे ना, जिसकी गाड़ियां चली थी, जिसके मजदूर लगे थे, वो हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड थी। ठीक हो गया जी। इनकी तो डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो ऐसा क्या उनको सूझी कि उन्होंने कहा चलो हम भी स्ट्रेटजी चलाते हैं? काम तो उनका चल रहा था ना एक किस्म का, उन्होंने दूसरी स्ट्रेटजी में क्यों आते? बेसिकली देखें अब नाम तो बेसिकली जहां हबीब रफीक की गाड़ियां चल जाए ना, वहां आप 5 लाख वैसे बढ़ा लें। ठीक है। अब होता क्या था, लोग सोसाइटी बैरियर और डीएचए के अलावा भी प्रोजेक्ट बनाए उन्होंने। ठीक है। मान लिया, अब मुझे एक एग्जांपल बताया ना, अब बैरियर उन्होंने बनाया, बैरियर में होल्ड था मलिक रियाज का, मलिक रियाज के अंडर इन्होंने काम किया। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेन तो मतलब मलिक रियाज हुआ ना, हम मलिक रियाज के ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह अब ये अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, इनके ऊपर मलिक रियाज नहीं है, हम इनके नाम पे भरोसा कैसे करें? देखिए बात है, आपने सड़कें देखी होंगी बनती हैं, हम कैपिटल की बात नहीं करते, कैपिटल बड़े शहरों में तो काम होता ही होता है। आप देखें जाके मेन जीडी रोड वगैरह पे आपने देखा काम शुरू होता है, वो तो पैसे मिलते हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ, वो तो मैं बताता हूँ ना, नाम है ना। जैसे मेरे पास वो आते हैं, मेरे पास काम करते हैं, उनको पैसे मिलेंगे तो वो करेंगे, क्योंकि उनको अपना टाइम पीरियड पे पैसे लेकर क्लियर करना होता है। जब उनकी अपनी जाती चीज होती है तो वो 10 साल भी लगा सकते हैं, 20 साल भी लगा सकते हैं। ठीक है। ये मुझे जरा अभी आपने मुझे बोला कि कोई भी ठेकेदार आता है पैसे लेता है काम करता है, ठीक है, मगर देखिए जब आप उस बंदे को पैसे देके भी, अगर छोटे डेवलपर को भी काम देके पैसे करवाए ना, बड़े दुकान पे बंदा इसलिए जाता है कि जी पैसे लेते हैं, काम भी करते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है, और अगर उन्हें बोर्ड नहीं है, ठीक है। आप देखिए डेवलपमेंट उनकी मशहूर है। अभी इन्होंने, आपने सवाल बड़ा प्यारा किया है मेरे से कि हबीब रफीक को क्या सूझी कि इन्होंने अपना जाती प्रोजेक्ट बना लिया। अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि देखिए असल में नाम बिकता है बेशक। अब इवन की कोई, अगर मैं फ्लावर सिटी एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी ऐसा नाम अभी तक आया नहीं है, उस पे आ जाए। आपने एग्जांपल दी तो आ जाएगा। तो एक फ्लावर सिटी लगा दे, फ्लावर सिटी है, वैसे नहीं बिक रहा। ठीक हो गया। नहीं बिक रहा। उन्होंने कहा जी 1000 कनाल में 500 हम हबीब रफीक से बना देते हैं। ठीक हो गया। फौरन के बिक गया। अब होता क्या था, सोसाइटी बिक जाती थी, नाम किसका चल रहा था? हबीब रफीक का। एंड में क्या होता था, जब क्लाइंट लेता था ना तो कहता था जी हाँ, वो फिर बाद में बताते थे हबीब रफीक कि हमने तो 500 कनाल का लिया था, 1000 कनाल का तो ठेका ही नहीं हुआ। नहीं, तो अब हबीब रफीक के लोगों ने ट्रस्ट करना है एग्जांपल तौर पे। तो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको व्यू करें या देखें तो उस पे बोलें कि यार फ्यूचर में मैं ये जो चारों जाती प्रोजेक्ट हैं, आप इनकी प्रोग्रेस देख लें और स्टार्टिंग डेट देख लें। ठीक हो गया। स्टार्टिंग जैसे भी प्रोजेक्ट में फर्क है। इवन आप इस्लामाबाद में अगर इनका एक प्रोजेक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी जाती है, आप चक्की रोड के किसी डीलर या किसी भी सोसाइटी से, किसी भी उनके हेड ऑफिस में बैठ के डिस्कस करें ना, वो कहेंगे जी स्मार्ट सिटी नंबर 1 पे स्टेप पे। लाहौर सब रेट भी है, और चक्री रोड पे मतलब समझे ब्लू वर्ल्ड से छोटा ही प्रोजेक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी। नहीं ब्लू वर्ल्ड से छोटा है। देखिए ब्लू वर्ल्ड खुद भी दावा करता है कि वो सेकंड नंबर पे, वो क्यों जा रहा है मैं बताता हूँ। अगर डेवलपमेंट की प्रोग्रेस देखें हम, तो ब्लू वर्ल्ड की अगर मैंने आपको बताया 500 गाड़ियां लगी हुई हैं, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी 1500 लगी हुई होंगी। इतना गैप डिफरेंस चल रहा है। और अच्छा, गाड़ियों की बात नहीं करते हम, सिर्फ पोजीशन चीज बताया मुझे, बताया आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी ऐसी कौन सी चीज है कि बंदा देख के बोले हाँ ये दे डिलीवर करेगा। अब मैं अगर सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर लेते चले, ब्लू वर्ल्ड सिटी में सिर्फ जनरल ब्लॉक का सेक्टर 1 सेक्टर 2 डिलीवर हुआ है। ठीक हो गया। जस्ट
ठीक हो गया। और सिर्फ रोड प्लेन कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी में आ जाए, वो मोटरवे तक चले गए, निकल के ऑन ग्राउंड डिलीवरी क्या है? डिलीवरी अगर मैं आपको बताऊं, ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट वांट टू डिलीवर। लोग रह रहे हैं? रह तो अभी देखिए, रहने का तो नहीं, मतलब लोगों ने कुछ बनाना शुरू किया, घर हाँ विलास वगैरह बनने, लोगों की प्लाजे कमर्शियल तैयार है, कमर्शियल के पोजीशन दे दी है। लेकिन मैंने सुना है जो कमर्शियल बन रहे हैं और जो विलास बन रहे हैं, ये हबीब रफीक की कंपनी ही बिल्ड कर रही है, अभी लोग जाते नहीं है। जस्ट विलास बना रहे ठीक हो हैं, गया। कमर्शियल्स लोगों को दे दिए हैं। लेकिन मैंने जो सुना है कि कमर्शियल में जाती इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहा, मतलब जाती बना बढ़िया प्लाजे, अभी बिल्डिंग डेवलपमेंट है। आपको मैं अगर कमर्शियल का सिर्फ प्रॉफिट वैल्यू बता दूं ना, जो जस्ट आप पेड अमाउंट पे वो तो जाहिर सी बात है, जब बिल्डिंग खड़ी होती है तो हर बंदा उस हिसाब से लेता है। Commercial- लेकिन एक होता है कि बनाने के लिए जाना, वो आम पर्सन जा रहा है नहीं जा रहा। ये देखिए, सबसे एक सोसाइटी जब बनती है ना, उसमें लोग इसलिए आते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट आते ऐसे ही हैं, आपके हेल्थ इंस्टीट्यूट ऐसे ही। आते हैं, आपकी जनरल स्टोर्स, सुपर स्टोर्स वगैरह आते हैं। ये आए सारे। ये कमर्शियल अब बिल्ड शुरू हो गए ना। कितना अंतर है इसका? कमर्शियल अगर हम बात करें तो इस टाइम इन्होंने अपने कमर्शियल भी खड़े कर दिए हैं, और जो लोगों ने, जैसे अभी आपने सवाल किया, तो लोगों को जिनको पोजेशन मिल गए हैं फाइलों पे, वो भी बना रहे हैं। कमर्शियल जब बन जाएंगे, लोगों के पास ऑलरेडी पोजेशन होंगे, तो वो कभी भी घर आके बना सकते हैं। अभी तो अकेले कोई भी नहीं बनाएगा ना। नहीं, तो अब मैं आपसे पूछूं, जो पहला घर बनाएगा उस बंदे को एज वो गांव ही लगेगा जो आखिरी घर बनाएगा? नहीं, क्योंकि चीज बिल्ड होते आपको पता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को चक्री रोड का पहला प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है? चक्री रोड की वो जगह है जहां तक आपकी नजर जाती है ना, वहां पे आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी की चेक पोस्टिंग मिलती है। ठीक हो गया। बहुत बड़ा लैंड है, और कैपिटल स्मार्ट सिटी तो अपने फीचर से भी बहुत स्मार्ट है ना। देखिए, आपको वाईफाई कंट्रोल सिस्टम मिल रहा है बकायदा कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऐप से, और ये अभी मिल रहा है। लेकिन जिनको पता चल रही है उनको भी मिल रहा है, उनको मिल रहा है, ऑन ग्राउंड भी मिल रहा है। ठीक है। वो अपने अगर सपोज करें, आपकी बात अगर मैं वो कहूँ कि अभी कमर्शियल नहीं बना, हाँ। कोई बंदा घर बना के रहना चाहता ऐसे है, ही। वो आज भी अपनी एप्लीकेशन से देख सकता है कि बगले उस गेट से कौन आ रहा है, मेरे घर के पीछे क्या मूवमेंट है। उसने अपना कोई कैमरा नहीं लगाया होगा, सिर्फ स्मार्ट सिटी की एप्लीकेशन से। उसके घर में बिजली खराब हुई है, उसने कैपिटल स्मार्ट सिटी की एप्लीकेशन में जाना, उसका कंप्लेन कर देती। अगर अभी रिहाइश शर्फ में है तो रिहाइश शर्फने का फायदा कमर्शियल के लिए तो बाहर ही है ना। कमर्शियल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बाद ही आएंगे। हाँ, ठीक है ना, इसके बाद ही आएंगे, क्योंकि चीजें जब शुरू हो जाएंगी ऐसे ही। तभी लोग आएंगे। जनरल बात। अभी तो जस्ट देखें आप, सिर्फ अभी आप सैटरडे संडे को स्मार्ट सिटी ऑन ग्राउंड आके देख ठीक हो लें, गया। कितनी फैमिलीज है जो आके अपना एरिया देख रही होती है। क्यों देख रही होती है? क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी वो सोसाइटी बनने जा रही है जहाँ पे आपको आर्टिफिशियल लेक मिलेंगी। ठीक है। अभी तक हम ये चीजें देखने के लिए बाहर मुल्क जाते हैं, ऐसे ही कि बिल्कुल। हम कहते हैं जी दुबई इतना प्यारा बन गया है, हमारा ठीक है, पास कुछ है नहीं। कुछ भी है नहीं। ये दुबई भी अगर आप देखें तो ये चक्री रोड वाली सेम हालत थी पहले। तो आप मुझे एक रेशियो दें कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में कितनी एक रेशियो के अमाउंट बंदा इन्वेस्टमेंट करे तो उसको उस जगह पे पोजीशन मिल जाता है। देखिए, मतलब अभी ना भी मिले, मतलब एक टाइम पीरियड मिल जाए कि हाँ यार इतनी अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस अमाउंट के अंदर अंदर ही रहना है। इसमें आप क्या लें कि पोजीशन डेवलपमेंट चार्जेस मिला के मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, नॉर्मली होता है कैपिटल स्मार्ट सिटी में इस टाइम आपके पास सिर्फ फाइल्स नहीं है परचेजिंग के लिए, ठीक हो गया। पोजेशन चीजें नहीं है। पोजीशन Possession चीजें भी मैं है। आज पैसे दूं और कल जमीन ले लूं। आप अगले दिन ही घर शुरू करें, ठीक। मगर आप इसलिए नहीं बनाएंगे कि अभी कुछ वेट करेंगे, क्योंकि आप लेकिन इन्वेस्टर मतलब खरीद कर सकता हूँ, हाँ, मतलब मैं खरीद सकते ऑनवर्ड पैसे टेबल पर रखूं और मैं जमीन लूं और पोजेशन लेने बेसिक चार दीवारी करना चाहते हो गया। हैं, अपना घर अभी से शुरू करना चाहते हैं, मुझे पोजीशन लेटर दे देंगे वो। पोजेशन लेटर देंगे, ट्रांसफर बकायदे ट्रांसफर देंगे। इसकी मिनिमम अमाउंट क्या है? अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की मिनिमम बात करें तो 35 लाख रुपीस है। 35 लाख और आपको सात मजे की बात आपको चक्री रोड पे ये वाइड प्रोजेक्ट है जहाँ पे सुई गैस की अप्रूवल हो गई। अच्छा, माशाल्लाह। देखें कितना आगे जा रहे हैं वो। नहीं तो ये अब जिनको पोजीशन वाले प्लॉट्स लेंगे उनके लिए मतलब सुई गैस लगाना आसान है अभी। उनके लिए इजी है, अभी तो Approval- लाइट्स बिछेंगी। हाँ। अभी तो सुई गैस से ओके हो गया है, सुई गैस की तरफ से एनओसी मिल गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक सुई गैस का एनओसी होता है जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी पे वो आके फेस लगाते हैं अपना। ठीक हो गया। ठीक है, जहाँ पे अभी आपने अक्सर देखा होगा, आप चौक से गुजरे तो राइट हैंड पे जाली सी लगी हुई है और उसके यूनिट लगे हुए हैं। हाँ। यूनिट का काम शुरू हो गया, अच्छा। सुई गैस ने एनओसी क्लियर कर दी है। तो ये उसके पड़ोस जो है ब्लू सिटी उसमें नहीं आया अभी तक। उसमें अभी तक नहीं आया। देखिए वो फिर सस्ता भी तो है ना। हाँ। अब देखिए एक बात है, वहाँ पे डेवलपमेंट देखिए नो डाउट बहुत नहीं, अच्छी है। अभी जैसे आपने कहा कि 35 लाख में 7 मरला चीज मिल जाती है आपको पोजीशन, तो ब्लू सिटी में भी अपनी वीडियो में बताते हैं कि जी ब्लॉक में 35 लाख में 22 लाख में 22 लाख 22 लाख में पोजेशन प्लॉट वहाँ भी मिल रहा है।
लेकिन वो 5 है, ये 7 है। वो भी 5, ये भी 5 है। अच्छा, ये 35 और 5 ये बस पता क्या देखिए, वो बिका सस्ता था, उधर 5 मरले का प्लॉट 8 लाख की कीमत पे बिका था। ठीक हो गया। यहाँ 5 मरला जो बिका था वो बिका था तकरीबन 18 लाख रुपए में। ठीक हो गया। 18 लाख में ये बिका था। अब आप देख रहे हैं दोनों जगह में प्रॉफिट गेन किए। ऐसे ही है। मैं ब्लू वर्ल्ड की साइड इसलिए लेता हूँ कि मेजोरिटी जॉब पर्सन है, वो थोड़ी थोड़ी सेविंग करते हैं। वो उनके लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी बहुत अच्छा डेवलपर है, ठीक है, बहुत अच्छा डिलीवर कर रहा है, ठीक हो गया। ठीक है, एरिया भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ब्लू वर्ल्ड सस्ता है, ठीक है, इसलिए मैं ब्लू वर्ल्ड करता हूँ। अच्छा, जो लोग हमें कहते हैं कि कम ज्यादा बजट हो थोड़ा सा, चलो उसको हम कैपिटल स्मार्ट सिटी ले आते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मतलब आप कह रहे हैं दोनों प्रोडक्ट बेस्ट हैं, बस एक थोड़ा प्राइस में लो है, एक थोड़ा प्राइस में हाई है। लेकिन मुझे सिर्फ ये समझाते हैं कि 1 साल की ट्रेडिंग में, मतलब मैंने 1 साल की ट्रेड करनी है कि मैंने पैसे लगाने हैं और 1 साल में पैसे रिकवर करने हैं, तो इन दोनों से बेस्ट कौन सी है? दोनों ऑप्शन में आज ये दोनों कंडीशन मौजूद है। अच्छा। ब्लू वर्ल्ड में वो फाइल उठा ले जिसका बैलेटिंग हो चुकी है, पोजीशन निकलने वाला वो ले ले। कैपिटल में बोले कैपिटल में भी ऐसी फाइल ले ले बैलेटेड। ठीक है। सिर्फ फर्क पता क्या देखिए, अमाउंट का। एक जगह पे गैस की भी अप्रूवल हो चुकी है, अच्छा। एक जगह गैस की अप्रूवल। अमाउंट का भी फर्क है ना, एक जगह 35 का दे रहे हैं, एक जगह 22 का दे रहे हैं। बिल्कुल, ये तो इस्लामाबाद में भी अगर आप किसी भी जगह पे किसी जगह हाँ, वो जितनी अमाउंट की रेशियो आप देते हैं उतना ही आपको प्रॉफिट गेन होता है। उतना होता है, तो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हाँ, करेंगे। जितनी इन्वेस्टमेंट अगर अभी आज ये मैं दोनों कह सकता हूँ कि दोनों सोसाइटी में वो ऑप्शन मौजूद है जिसमें आप दिनों में प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक दिनों में कह रहा हूँ, सालों में नहीं, दिनों में कह सकते हैं। ठीक हो गया। कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू सिटी के हिसाब से मैं आपसे बड़ा मुतासिर हुआ जान के, हमारे व्यूअर्स भी बड़ा मुतासिर हुए होंगे इन सवालों के जवाब जान के। तो आप अपनी तरफ से कोई राय देना चाहते हैं कि अगर कोई बंदा, मतलब समझे 7 साल तो बहुत दूर की बात है ना, 7 साल में सदियां चेंज हुई थी, मतलब कि बंदों को पता नहीं चलता कि आज क्या था कल क्या हो गया। बंदे के पास 2 साल 3 साल का टाइम पीरियड हो, इसमें कौन सी चीज ले कि यार उसको अपना एक छत बना के वहां पर रह सके? देखिए, मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि आप एक रियल्टर कंपनी पे जाएं, रियल एस्टेट कंपनी, मार्केटिंग कंपनी पे जाएं, या किसी भी रियल्टर कंपनी पे जाते हैं तो आप हमारे पास आते हैं, हमारे पास आके आप खुल के बताएं कि आपका बजट कितना है। हो सकता है कि आपके बजट में कोई चीज़ हमें कैपिटल में अच्छी लग रही हो सकता है आपके बजट में हमें कोई ऐसी चीज़ नजर आ रही हो जो ब्लू वर्ल्ड में प्रॉफिट दे सकती है। हो सकता है आपके बजट में हमें कोई इस्लामाबाद में कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जिसमें आप हम प्रॉफिट दे सके कम से कम टाइम में। तो ये सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं ना, वो हमारी प्रोडक्ट देख के ना आए, हमारी कंपनी देख के आए, ताकि वो हम उनको एक अच्छी गाइडलाइन देने के लिए बैठे। प्रोडक्ट तो अगर हमारी वेबसाइट पे देखें, अगर हाउस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की, तो उसमें 8-10 प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। मगर देखिए, कुछ प्रोजेक्ट्स आप खोलते होंगे वो कहते होंगे वो आउट ऑफ रेंज, कुछ कहते होंगे यार ये बहुत सस्ता है यार। तो ये जरूर है कि आप हमें कॉल करें, हमसे हमें बताएं कि हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है और इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और हम आपको उसी तरह से गाइड करेंगे ना। अब ऐसी चीजें भी हैं जो हफ्तों में बिक जाती हैं। नहीं, तो अब मेरे एक जो आखिरी आपसे सवाल है, जो मतलब क्लोजिंग करते हैं हम लोग, वो ये है कि चले आप चीज तो बेच देते हैं, ठीक है, चीज बेच के उसको चीज को डिलीवर भी करवा देते हैं, आप उस चीज को बिल्ड करवा सकते हैं? देखिए, एक बात को हमारा काम गाइड करना है। अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक टाइम आया था 2017 मल्टी गार्डन वालों ने जी ब्लॉक में पैलेटिंग की थी। अब हमारे लोग जो इन्वेस्टर्स थे, उन लोगों ने कुछ ने 30% जमा करवाया था, किसी ने 60%, किसी ने फुल भी दिए हैं। फुल को जो 2017 की कंपनी है उसने कहा था कि अगर आप इस रेशो में इतनी अमाउंट पे करेंगे तो आपको कैटेगरी नंबर होगा। नहीं, बिल्ड आप मेरी बात समझे नहीं है। बिल्ड का मतलब है एक बंदे को जमीन आपने दिलवा दी, परचेज करके मुझे पोजीशन चीज आपने दिलवा दी, मैं उस पर घर बनाना चाहता हूँ। अब मैं चाह ये रहा हूँ कि जिस भाई से मैंने लिया रियल्टर भाई से, वो रियल्टर भाई मुझे बिल्ड करवा के भी दे, घर भी बना के दे। तो ये काम भी आपकी कंपनी को ऐसे होता है। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसा होता है। अब आप देखिए, हमारे पास कंस्ट्रक्शन टीम मौजूद है, हमारे पास आर्किटेक्ट मौजूद है। हम ये है कि ये तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा कि हमारी अगर आप साइडों पे देखते हैं तो हम आपकी साइड पे लुक आफ्टर भी कर लेंगे उसकी, जैसे हम आ रहे हैं, हम सुपरवाइजिंग बेसिकली सारी। हाँ बिल्कुल, वो भी करेंगे, और आपको जगह भी ऐसी देख के देंगे। ऊपर से आप जब हमसे बनवा रहे तो हम तो आपको ये और ख्याल रखेंगे कि कोई फीलिंग प्लॉट ना दे रहे हो। बिल्कुल, ये मैंने अभी सवाल करना था आपसे कि फीलिंग प्लॉट तो नहीं दे देंगे कि पता लगे आप फीलिंग प्लॉट के बाद घर ही हमसे बनवा रहे हैं, घर भी आप हमारे सामने खड़ा कर रहे हैं, तो हम आपको गलत चीज कैसे दे सकते हैं? दे ही नहीं सकते गलत चीज आपको, क्योंकि घर ही आप मेरे से बनवा रहे हैं। चलो ये है ना कि चलो घर किसी और से बनवाएंगे तो मैं कह दूंगा चलो प्लॉट मेरे से ले लिया, चलो दे दो, बाद में तो मैंने कौन सा आना है।
तो जिस तरह बैरिया में एक होता है कि जब कंस्ट्रक्शन होती है उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि इस तरह की कंस्ट्रक्शन होनी है, तो कैपिटल में भी यही है या नहीं है? ये बेसिकली कैपिटल लॉ जितने भी ये स्टैंडर्ड सोसाइटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सोसाइटी बन रही है, इसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं। कुछ साइजेस में आपने कुछ एरिया पीछे छोड़ना है, आगे छोड़ना है आपकी, नहीं वो तो एक जनरल सी बात है ना, मतलब बिल्ड क्वालिटी में, बिल्ड क्वालिटी भी होता है कि आपने इस रेशो की सीमेंट से कम यूज नहीं करना, आपकी लेंटर में इतने, मतलब एक बंदा अगर आंखें बंद करके घर बनवाता है किसी कंपनी से या आपसे या किसी भी कंपनी से, तो वो इत्मीनान कर सकता है कि यार मेरा जो घर कंपनी बना रही है वो अगर फ्रॉड करती है करे, कैपिटल स्मार्ट सिटी मुझे फ्रॉड से बचाएगा। जाहिर बात है, अब आपने सुना होगा एक बड़ी कहावत उस टाइम बड़ी मशहूर हुई थी जब बैरिया नया नया आया था। उस टाइम हुआ क्या था मैं आपको बता दूं, उस टाइम हुआ ये था कि हम बड़ा बताते थे कि जी बैरिया तो घर शुरू हुआ था, रुकवा दिया, क्यों रुकवा दिया, बिल्ड क्वालिटी लेंटर में सरिया कम था, सीमेंट कम थी। बिल्कुल ये चीजें बहुत अच्छा है कि कैपिटल और ये चीजें भी रोक रही हैं इन चीजों से कि आपकी बिल्ड क्वालिटी रहे। तो देखिए बिल्ड क्वालिटी बनेगी तो सोसाइटी का लुक ही अच्छा होगा, घर का लुक अच्छा होगा, घर में कभी आपके सेल नहीं आएगी और आप कहीं से बैठेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो अगर एक बंदा आपके ऑफिस आता है, वो बोलते हैं यार मुझे प्लॉट छोड़ो, मुझे आप ऐसा शेड्यूल दो कि मैं साल के अंदर आपको एक अमाउंट दूं, मुझे आप एक 5 मिनट का घर डिलीवर कर दो, ये कंडीशन भी आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आप आए, आपको हम इवन के इतनी अच्छी ऑफर देते हैं कि आप आए, बजट बनाएं, आपको उसी बजट में हम प्लाट भी पसंद करवाते हैं, घर भी पसंद करवाते हैं, और मजे की बात घर आपकी मर्जी से बनेगा। घर मर्जी से बनेगा, आप बताएंगे जी हमें इतना कमरा चाहिए, हमें ये चाहिए, आपको हर चीज आपकी मर्जी होगी। ऊपर से आप घर बार बार आके तो देख भी रहे होंगे, आपके हर चीज आपके सामने आ रहा होगा, मटेरियल आपके सामने आ रहा होगा, आपको पता होगा यार जिस रियल्टर कंपनी से मैंने लिया उसी से वही मेरा बनवा रहा है, और ये चीज बहुत अच्छी रहेगी। देखिए आपका एंड तक हम आपको जब चाबी पकड़ा रहे होंगे तो वो खुशी, हमें पता है हमारे पास हजारों पार्टियां आती हैं, जब वो एक घर के ख्वाब लेके आती हैं, जब उनको घर की चाबी मिलती है तो एक अलग से एक खुशी मिलती है। तो ये हम तो चाहते हैं कि हम ऐसी खुशियों में लोगों के साथ शामिल हो, हाउस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ऐसी खुशियों में शामिल होता रहे और लोगों की खुशियां बांटता चले। चलें, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अभी बेसिकली लोगों की इन्फॉर्मेशन में काफी फायदा हुआ है, जिसमें उन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में जाना है और ब्लू सिटी के बारे में जाना है और डिफरेंट फाइल के हिसाब से जाना है कि किसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किसमें नहीं करनी चाहिए। तो अभी हम हसन भाई से विदा चाहते हैं, तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ हम आएंगे और हसन भाई से हम सवाल करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं जो आप करना चाहते हैं और आपको बेसिकली जवाब नहीं मिल रहे, वो आप हमारे कमेंट्स में छोड़ें ताकि हम उसके आपको जवाब दिलवा सकें एक रियल एस्टेट रियल्टर से, जो आपको इंशाल्लाह अच्छा गाइड करेंगे। अगर इनके सवाल से जवाब से प्रॉब्लम है आपको या आपको पसंद नहीं आ रहे, तो आप उसका भी हमें गाइडेंस दे सकते हैं कि इसने ये जवाब गलत दिया, इनका ये जवाब सही है। तो इंशाल्लाह ये भी अपने आप को बेहतर करेंगे और इस तरह आपके साथ लाइन अप पे रहेंगे। थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।